अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़हरा मुराद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम उन पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बच्चे फर्दर स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ टाउन मूव हो जाते हैं या बच्चों की शादियां हो जाती हैं और वो दूसरे टाउन में या दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो पेरेंट्स कैसा फील करते हैं वो थोड़ा सा जानते हैं और हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स की जो फीलिंग्स होती हैं वो मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। सैडनेस भी होती है, बच्चों को अपने से दूर भेजने का थोड़ा सा गम भी होता है, बट साथ साथ एक कह लें कि एक खुशी होती है, एक इत्मीनान होता है कि आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी की, उनको एक अच्छी एजुकेशन दी। अब वो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं और अब वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिक्स फीलिंग्स होती है, थोड़ा सा आपको वरी भी होती है कि बच्चे जो है वो मेरे बगैर कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि आप उनकी टेक केयर करते थे, तो वो आगे क्या अपना खुद ख्याल रख सकेंगे, ये भी एक फिक्र होती है। और अपना भी थोड़ा सा फिक्र होती है कि हम अकेले कैसे रहेंगे। अगर आप सोचें कि जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त भी आपने जब स्टार्ट किया था तो आप कपल अकेले ही थे और उस वक्त आपको ये महसूस नहीं होता था कि हम तन्हा कैसे सरवाइव करेंगे लेकिन जैसे ही 20-25 साल आप उस बच्चे के साथ रहते हैं और फिर वो बच्चे को भेजते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि नहीं, अब तो मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, हमें तो अभी बच्चों के साथ हम खुशी महसूस करते हैं। तो वो अपनी खुशियों को जो है बच्चों से अटैच कर देते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स क्या फील करते हैं कि उनको एक डिप्रेशन होता है, थोड़ी सी समटाइम्स एंजाइटी होती है। इसके अलावा उन्हें ये भी एहसास होता है कि अब हमारे बच्चे अडल्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम जो है वो बूढ़े हो रहे हैं। तो जब हम ऐसा फील करते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, तो फिर अंदर से डाउन फील करते हैं, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। इसके अलावा जो मदर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फील करती हैं। सम ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपनी उनकी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों के लिए वक्फ कर दी होती है। वो घर पर रहती हैं, तो उनकी ज़िंदगी का मकसद बच्चों का ख्याल रखना होता है और जब बच्चे चले जाते हैं तो माँ को ऐसा लगता है कि आई एम आउट ऑफ जॉब नाउ, मेरे पास तो अब कोई काम ही नहीं है, अब मेरा दुनिया में क्या मकसद है, मैं क्या करूँ, ऐसी फीलिंग्स भी आती है। इसके अलावा वो पेरेंट्स जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा फील होता है, उन्हें और भी ज़्यादा तन्हाई काटती है कि हम अकेले कैसे रहेंगे। इसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ में भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है उनको वो शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते और जब वो देखते हैं कि बच्चे की जो माँ है वो कॉन्स्टेंटली रोए जा रही है और बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुश्किल होता है। उनको लगता है कि थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए। तो ये सारी मिक्स फीलिंग होती है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें ये फील होता है कि सेंस ऑफ रिलीफ फील करते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम फील करते हैं, उन्हें लगता है हाँ चलो अब हम अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन फिर जब जैसे ही वो ऐसा फील करते हैं उन्हें फिर थोड़ी देर बाद गिल्ट फील होता है कि नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मुझे वो सैड ही रहना है। तो इस तरह से मिक्स फीलिंग्स होती हैं। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा गाइडेंस दूंगी कि आपको कैसे अपनी लाइफ में खुशी को बरकरार रखना है और कैसे प्रोडक्टिव रहना है। तो उसके लिए आपको जो प्लानिंग करनी है वो बच्चों के जाने के बाद नहीं करनी है। अभी बच्चे के जाने में 3-4 महीने हैं, 6 महीने हैं या साल है। जब से आप अपनी प्लानिंग शुरू कर दें कि आपकी क्या मसरूफियत होगी बाद में, और वो मसरूफियत को कंटिन्यू अभी से शुरू कर दें। आप कोई जॉब करना चाह रही हैं या आप पढ़ाई करना चाह रही हैं या कोई हॉबी करना चाह रही हैं, तो वो अभी से आप शुरू कर दें ताकि आपको ट्रांजिशन में जो है वो मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली एडजस्ट कर जाएंगे। इसके अलावा आप ऐसे सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल 25 साल बच्चे को दिए। अब वक्त है कि आप अपने आप से मुलाकात करें, अपने आप को रीडिस्कवर करें, अपने आप को जानें थोड़ा सा। और
वो चीज़ें जो आप करना चाहती थी हमेशा से और आप नहीं कर सकी, आपको मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, तो वो आज अब आप कर सकती हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अपना जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप ट्रैवल साथ कर सकते हैं, आप कोई हॉबी साथ में जा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं। तो अपने आप को आपको बिजी रखना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? बहुत से लोग जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल सका अपने बच्चों की वजह से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पेरेंट्स की देखभाल कर सकती हैं, उनकी टेक केयर कर सकती हैं, और अपने आप को आपको जो है वो मसरूफ़ रखना है। मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके पास सोचें आए कि आप लोनली फील करें, तो अपने आप को किसी एक्टिविटी में आपको बिजी करना है और अपनी ज़िंदगी का आपको मकसद ढूंढना है। और थोड़ा सा अपने आप को ये समझाना है कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, स्लोली स्लोली जो है आप उससे थोड़ा सा दूर होते ही जाते हैं। जब आप अगर पूरा अपना वो सफ़र देखें, बच्चा चलना सीखा, फिर वो स्कूल गया, फिर उसके दोस्त बने, फिर वो अकेले शॉपिंग पे जाना शुरू किया, उसने ड्राइव शुरू की, तो स्लोली स्लोली वो आपसे दूर तो होता ही है, लेकिन इमोशनली वो आपके बहुत करीब आ जाता है। तो आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को समझाना है, अपने आप से बात करनी है कि अब मुझे बच्चे को जो है वो हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकता, उसको ग्रो करना है और उसको अपनी ज़िंदगी जो है वो अकेले गुजार के देखनी है। और एक पेरेंट जो है, अगर उसका बच्चा उसके बगैर रहना सीख जाता है, तो ये पेरेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने उसे सारी ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखाया, अब वो खुद अपने आप से अपने आप अकेला रहने की उसको आदत हुई है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं, जब उनके बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद वो अपने बच्चों से टू मच कांटेक्ट करते हैं। लाइक वो थोड़ी थोड़ी देर पे बच्चों को कॉल करते हैं कि आप घर पहुंच गए, आप ठीक हैं, आपने खाना खाया। लाइक बच्चों को थोड़ा सा आप स्पेस दें ताकि वो खुद लर्न करें चीज़ें, खुद मैनेज करें चीज़ों को। तो अगर आप वही करेंगे तो फिर बच्चे का दूर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा बच्चे को आप इंडिपेंडेंट करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। अब आप अपने लिए जिएं और खुश रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हो सके तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि आपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, अब वो बच्चे आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र आप ऐसे अदा कर सकती हैं कि आप कम्युनिटी सर्विस करें। किसी की भी कोई भी खिदमत आप करना चाहती हैं, किसी की भी हेल्प करना चाहती हैं, उस तरफ आएँ। क्योंकि अब आपकी भी और ज़िंदगी जो है वो थोड़ा थोड़ा हम नज़दीक आ रहे हैं। हम भी बड़े हो रहे हैं बच्चों के साथ। तो थोड़ा सा अपने काम ख़त्म हो गए हमारे अगर, तो थोड़ा सा दूसरों के काम आने के लिए थोड़ी बहुत ट्राई करते रहें, तो उससे भी हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।